हेलो हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना ही योगदान था। सो समझते हैं हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आज है 28 जनवरी 2021 और आज है बर्थडे श्री लाला लाजपत राय जी का, जिनको हम शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं और इनकी अपना ही योगदान है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि हम इनके बारे में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम इनके बारे में देख लेते हैं। लाला लाजपत राय गुलाम भारत को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख नायकों कौन कौन? लाल, बाल, पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक में से एक थे। इस तिकड़ी के मशहूर लाला लाजपत राय न सिर्फ एक सच्चे देशभक्त, हिम्मती स्वतंत्रता सेनानी और एक अच्छे नेता थे, बल्कि वे एक अच्छे लेखक, वकील, समाज सुधारक और आर्य समाजी थे। यानी कि एक ही व्यक्ति इतने सारे रोल प्ले कर रहा है। वो देशभक्त भी हैं, हिम्मती स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, लेखक भी हैं, वकील भी हैं, समाज सुधारक हैं और आर्य समाजी भी थे। आपको बता दें कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लाला लाजपत राय की छवि प्रमुख रूप से एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया था, जिससे कि भारत माता को आजाद कराया जा सके और भारत को आजादी दिलाई जा सके। इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि और इनके बारे में क्या है। लाला लाजपत राय का प्रारंभिक जीवन समझने की कोशिश कीजिएगा। इनका प्रारंभिक जीवन यानी कि लाला जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था। शेरे पंजाब की उपाधि से सम्मानित और भारत के महान लेखक लाला लाजपत राय पंजाब के धुड़ीके गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम लाला राधा कृष्ण था, जो अग्रवाल बैश्य यानी कि बनिया समुदाय से संबंध रखते थे और वे एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्हें उर्दू और फारसी की अच्छी जानकारी थी। यानी कि इनका जन्म एक बनिया परिवार में हुआ था और इनके पिताजी एक टीचर थे जो उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। आगे उनकी माताजी का नाम गुलाबी देवी था, जो सिख परिवार से वास्ता रखती थी। वह एक साधारण और धार्मिक महिला थी, जिन्होंने अपने बच्चों में भी धर्म कर्म की भावना को प्रेरित किया था। वास्तव में उनके पारिवारिक परिवेश ने ही उन्हें देशभक्ति का काम करने की प्रेरणा दी थी। यानी कि माताजी का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, जो कि एक धार्मिक संबंध रखने वाली लेडी थी और बचपन से ही उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना शुरू की, जिसके कारण लाला जी में भी देशभक्ति की भावना तेजी से बढ़ने लगी। आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब लाला जी के कुछ महत्वपूर्ण काम जो हमें याद रखने चाहिए, जो हमें कुछ उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में कुछ याद दिलाते हैं। जैसे पीएनबी और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना। हम सब जानते हैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, लेकिन हम में से आधे को यह नहीं पता होगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या है। इसके बाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 और 1889 के वार्षिक सत्रों के दौरान एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और फिर वे साल 1892 में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे और लाहौर चले गए। वहां उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और धन और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी। यानी कि उन्होंने लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। उनके द्वारा ही उनकी स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है कि जब भी पीएनबी का नाम आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। वही लाला लाजपत राय के निष्पक्ष स्वभाव की वजह से उन्हें हिसार म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता मिली, जिसके बाद वो एक सेक्रेटरी भी बन गए। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक के बाद उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। यानी कि जब इन्होंने इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की, उसके बाद वो हिसार आ जाते हैं और हिसार में उन्हें म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता बना दी जाती है और दे दी जाती है और बाद में वो इसके सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बाद लाला जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये कहा था कि अंग्रेजों भारत को पूर्ण स्वराज दो, जिससे कि भारत के नागरिक अपने अनुसार अपनी नीतियों का निर्माण कर सकें। आगे लाला लाजपत राय का आर्य समाज में प्रवेश। आजादी के महान नायक लाला लाजपत राय का साल 1882 में पहली बार आर्य समाज के लाहौर के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए और इस सम्मेलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आर्य समाजी बनने का फैसला लिया। यानी कि
1882 में आर्य समाज के उत्सव में वो पहली बार शामिल हुए और उसके बाद वो भी आर्य समाजी बन गए। वहीं उस समय आर्य समाज हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को, धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ था। उस दौरान लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय जनमानस के खिलाफ खड़े होने का साहस किया और उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज के आंदोलनों को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दिया, ताकि हिंदू धर्म में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। और उन्होंने ये महत्वपूर्ण काम काफी बढ़ चढ़ के किया, काफी महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने किया। अब हम समझ लेते हैं लाला लाजपत राय का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। लाला जी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या था, तो वो भी हम जान लेते हैं। लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके अंदर हर किसी को प्रभावित करने का हुनर था और उनके अंदर देश की सेवा करने का भाव बचपन से ही था। अर्थात वे एक सच्चे देशभक्त थे जिनका एकमात्र उद्देश्य था देश की सेवा करना। इसी उद्देश्य से वह हिसार से लाहौर शिफ्ट हो गए, जहां पर पंजाब हाईकोर्ट था। यहां पर उन्होंने समाज के लिए कई काम किए, यानी कि उनके द्वारा यहां समाज के लिए कई सारे काम किए गए जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं अपनाने के लिए एक अभियान चलाया था। वही जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर लाला जी के द्वारा हिस्सा लिया गया, यानी कि लाला जी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती वर्षों में। असहयोग आंदोलन में लाला जी की भूमिका क्या है, लाला जी की भूमिका समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सरकार ने कांग्रेस से युद्ध में सहायता की मांग की तो उसने यह भी वादा किया था कि युद्ध समाप्ति पर भारतीय नागरिकों को अपनी सरकार निर्माण करने का अधिकार प्रदान करेगी। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ, भारतीय सरकार अपने वादे से मुकर गई, जिसके बाद कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार के लिए पूरी तरह से रोष व्याप्त हो गया। इस दौरान खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड की दिल दहला देने वाली घटना के कारण असहयोग आंदोलन किया गया, जिसमें पंजाब से लाला लाजपत राय जी ने नेतृत्व की कमान संभाली। वहीं धीरे धीरे इनके नेतृत्व में पंजाब में इस आंदोलन को एक बड़ा रूप ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें शेरे पंजाब कहा जाने लगा। वहीं उसके बाद लाला जी के नेतृत्व में ही सबने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की पंजाब में बैठक भी हुई, जिसकी वजह से अन्य सदस्यों के साथ सार्वजनिक सभा करने के कारण झूठे केस में फंसाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। किसको? लाला जी को। तो ये चीजें आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम बात करते हैं लाला जी के जीवन का आखिरी आंदोलन, साइमन कमीशन आंदोलन। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से हमारे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं लास्ट में आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाला जी के जीवन का आखिरी आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध क्या है। आपको बता दें कि साल 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन लाए जाने के बाद उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। कई रैलियों का आयोजन किया और भाषण दिए। देखो होना क्या था, 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आना था और वो कमीशन 1928 में भारत में आया और उसके सभी के सभी सदस्य 8 के 8 सदस्य अंग्रेज थे, जो कि भारत का भविष्य का फैसला करने वाले थे। और सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण ही भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जगह जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए, काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी। और इसी तरह की रैली का नेतृत्व किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। देखेंगे जरा। दरअसल साइमन कमीशन भारत में संविधान के लिए चर्चा करने के लिए एक बनाया गया एक कमीशन था, जिसके पैनल में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि सभी के सभी गोरे सदस्य, एक भी सिंगल भारतीय नहीं था। अगर कमीशन पैनल में भारतीय नहीं रह सकते तो कमीशन अपने देश वापस लौट जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इनकी मांग मानने को तैयार नहीं हुई और इसके उलट ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हो गए और उनका स्वास्थ्य कभी नहीं सुधरा। यानी कि इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी ने लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी और इस चोट में ही उनकी जान चली जाती है। लाला लाजपत राय, वहीं इस घटना के बाद लाला लाजपत राय जी पूरी तरह टूट गए और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। फिर 17 नवंबर 1928 स्वराज का यह उपासक हमेशा के लिए सो गया, यानी कि हमेशा के लिए सो गए। इस तरह भारत की आजादी के महान नायक लाला लाजपत राय का जीवन कई संघर्षों की महागाथा से जुड़ा हुआ है, जो कि यहां पर आकर अंत हो जाता है और ये अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हुए फाइनली क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं।
अब इनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें कुछ पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। क्या है? लाला लाजपत राय की निम्नलिखित पुस्तकें। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो जान लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय एक महान विचारक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, और उन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की है, जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज उनकी एक पुस्तक है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया ये भी उनकी पुस्तक है, दी प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया ये उनकी पुस्तक है, स्वराज एंड सोशल चेंज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदू इम्प्रेस एंड स्टडी ये भी उनकी पुस्तक है, मैजनी का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है, गैरीवाल्डी का जीवन चरित्र लिखा है, शिवाजी का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है, दयानंद सरस्वती लिखा है, योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण उन्होंने लिखी है, मेरी निर्वासन कथा, रोमांचक कथा और भगवत गीता का संदेश। ये सारी पुस्तकें लाला जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो वो स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे लेखक और एक अच्छे लीडर भी थे। अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट। तो आज ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सभी लोगों को उनका ट्रिब्यूट उनको देना चाहिए, जिससे कि वो उनका सम्मान ऐसा ही बना रहे हमारे देश में, हमारे दिलों में और हमारे इतिहास के अंदर। तो अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? ही रोट बायोग्राफी ऑफ मैजनी, अभी मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिसने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा इन सब की क्या बायोग्राफी लिखी थी, इनकी जीवन कथा लिखी थी। तो आपको स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम, और कुछ दिन के लिए वो अमेरिका भी रहे, और अमेरिका की सेंट्रल असेंबली में उनको इलेक्ट भी किया गया था। तो इनमें से पूछा है ऐसा कौन सा व्यक्ति था। आप लोग इसका मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको भी पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था पूरा एक डिस्कशन अबाउट, छोटा सा डिस्कशन अबाउट दी लाला लाजपत राय। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपना इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट करें, जैसे कि ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।